अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए चिकन पोटैटो कबाब की रेसिपी लेके आए हैं। एक पाव चिकन से हम तकरीबन 20 से 24 कबाब बनाएंगे। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के लिए आप इन कबाबों को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो उस वक्त फ्राई करके खा सकते हैं। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने आधा किलो आलू लिए थे, इनको बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे। तमाम आलूओं को ग्रेट कर लेना है। देखें, हमने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। एक पाव हमने चिकन ली थी, हड्डी वाली चिकन थी वो, उसको बॉईल करके उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था, उसके रेशे कर लिए हमने। अब पैन के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ये बॉइल्ड चिकन है, तकरीबन 1 पाव चिकन है ये। अक्सर ये होता है कि कबाब बनाए जाते हैं तो चिकन की स्मेल आ रही होती है उसमें से, तो इसलिए अब हम इसको अदरक लहसुन में और नमक में भून लेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो इसमें नहीं आए। तो इसके लिए हमने ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे और ये चिकन को जो है वो अदरक लहसुन में अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसका बिल्कुल रेशे कर लेना है बारीक बारीक, बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेना है ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। देखिए चिकन को भून लिया था हमने, इसको ठंडा भी कर लिया। अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच मोटा कूटा हुआ धनिया डाला है और 1 चाय का चम्मच मोटा कूटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें हैं और 1 चाय का चम्मच ही चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। 1 बड़े साइज़ की प्याज को हमने चॉप कर लिया था और ये हरा धनिया पुदीने की पत्ती है, तकरीबन 2 मुट्ठी हमने ये हरा धनिया पुदीना लिया है। अब जो आलू हमने मैश करके रखे हुए थे वो इस चिकन के कीमे के अंदर हम डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, आलू और कीमे को और तमाम मसालों को। मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक मिर्च आपको कम लगे तो आप इस स्टेज पे नमक मिर्च डाल सकते हैं इसमें। अच्छे तरीके से इसमें को मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। अगर आपको फ्रीज़ करना हो तो कबाब बना के आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1-1.5 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कबाबों को। हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि कबाब का जो मिक्सचर है वो हाथों पे चिपके नहीं। अब अच्छे तरीके से हम इनके कबाब बना लेंगे। देखिए इस तरह से तमाम मिक्सचर के कबाब बना लेना है। इस तरह से हम तमाम कबाबों को बना लेंगे। देखिए हमने कबाब बना लिए हैं। अब अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हो कबाबों को तो आप इस स्टेज पे एयरटाइट कंटेनर में इनको फ्रीज़ कर लें। अब हम कबाबों को फ्राई करेंगे। कबाबों को फ्राई करने के लिए हमने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं और ये 2 अंडे लेके इनको फेंट लिया अच्छे तरीके से। कबाबों को डीप फ्राई नहीं करना है, नहीं तो डीप फ्राई करेंगे तो कबाब टूट जाएंगे, इसलिए हम इनको फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये काले नहीं हो और अंदर से भी सिक जाए। अब एक हाथ से हमने अंडे में कबाब को डिप किया था, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं। अगर हम वही हाथ यूज़ करते तो तमाम हाथों में ब्रेड क्रम्स लग जाते। इस तरह से हम तमाम कबाबों पे ब्रेड क्रम्स लगा के और इनको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते, उस वक्त तक इनको फ्राई करेंगे। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ानों में वैसे भी काम बहुत बढ़ जाता है, तो रमज़ानों से पहले आप ये कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। देखिए हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे तब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते। डीप फ्राई हरगिज़ नहीं कीजिएगा, अगर डीप फ्राई करेंगे तो कबाब टूट भी सकते हैं, इसलिए इनको सिर्फ फ्राई करना है। चलो फ्राई कर लें इनको बस। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो इनको नहायत ही प्यार से एहतियात के साथ पलट लेना है।
देखिए एक तरफ से ये गोल्डन हो चुके थे। अब हम तमाम कबाबों को पलट के दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सेक लेंगे। जैसे एक साइड से हमने सेके थे इस तरह से दूसरी तरफ से भी इनको सेक लेना है। अच्छे तरीके से सीख चुके हैं ये एक तरफ से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनमें। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे चिकन पोटैटो कबाब तैयार हो चुके हैं। देखिए कैसे गोल्डन सा कलर आया है इसके अंदर। बहुत अच्छे तरीके से सीख चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ही। ये तकरीबन 24 के करीब हमने कबाब बना है, 1 पाव चिकन और आधे किलो आलूओं से। तो आप ज़रूर इन कबाबों को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। देखिए हम इनको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। ये अंदर से भी रेशेदार से लग रहे हैं। देखने में लग ही नहीं रहा है कि इसमें हमने आलू मिलाए। ऐसा लग रहा है जैसे हमने सिर्फ चिकन के कबाब बनाए। और टेस्ट में भी इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार होंगे। तो आप इन कबाबों को एंजॉय कीजिए और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो इनको एक टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में करके रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।